नमस्कार दोस्तों। अलग तेलंगाना राज्य बनाने की जो मांग थी वो बरसों से चल रही है और चल रही थी। लेकिन कलेजे पर पत्थर रखकर कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने सत्ता जाने से पहले आंध्र प्रदेश का विभाजन करके अलग तेलंगाना राज्य बना दिया था। कांग्रेस को ये फैसला उल्टा पड़ा। तेलंगाना में सरकार नहीं बनी और आंध्र प्रदेश के लोग इतना गुस्साए कि 10 साल से हर चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तेलंगाना बनाने के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रही। बात 2023 की करें तो 2023 में कांग्रेस की किस्मत रेवंत रेड्डी ने बदली। जबरदस्त बहुमत के साथ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाई। रेवंत रेड्डी की जो सक्सेस स्टोरी है उसको देखकर चंद्रबाबू नायडू के मन में लड्डू फूटा है। 2024 के जो चुनाव थे उसमें आंध्र प्रदेश पर कब्जा करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना को लेकर बड़ा प्लान बनाया है। चंद्रबाबू नायडू की जो पुरानी लाइन रही है कि टीडीपी तेलुगु लोगों की सेवा के लिए बनी है। तेलंगाना में भी तेलुगु लोग रहते हैं, इसीलिए टीडीपी को तेलंगाना में होना चाहिए। आंध्र प्रदेश जीतने के बाद भी उन्होंने यही कमिटमेंट दोहराया था और अब लगातार तेलंगाना तेलंगाना कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। इस पूरी कहानी को समझिए कि कैसे चंद्रबाबू नायडू अब जो रेवंत रेड्डी के ही जो स्टेप है उसी को फॉलो करके उसी पर भारी पड़ने वाले हैं। 2028 से पहले तेलंगाना में कोई भी चुनाव नहीं होने वाला है, ये भी सही है। लेकिन अगले 3-4 साल के इंटरवल का फायदा उठाकर चंद्रबाबू तेलंगाना में टीडीपी के विस्तार करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जो मीडिया है उसमें आजकल खूब छप रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने नए पुराने इलेक्शन स्ट्रेटजीज के साथ मिशन पर काम शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर, रोबिन शर्मा का तेलंगाना का टास्क दिया गया। दोनों ने चंद्रबाबू और नारा लोकेश जो चंद्रबाबू के बेटे हैं उनको डिटेल्स प्रेजेंटेशन भी दिया था। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत महबूब नगर से हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। टीडीपी का प्लान कुछ ऐसा है कि तेलंगाना में नए सिरे से टीडीपी का सदस्यता अभियान चलेगा। वर्षों से पार्टी चला रहे लोगों की छुट्टी करके नए चेहरे लाए जाएंगे और हर दूसरे हफ्ते में चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में कोई ना कोई राजनीतिक एक्टिविटी करेंगे। बीआरएस छोड़ने वाले नेताओं के लिए टीडीपी का दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन कभी तेलंगाना में टीडीपी का झंडा उठाने वाले बड़े चेहरों को भी वापस लाना होगा। टीडीपी का पहला टारगेट यही है कि अगले साल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव लड़ना है और वह सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है यहाँ पर कि तेलंगाना में टीडीपी का ऐसा नेता पेश करना है जो चंद्रबाबू नायडू के लेवल का हो, तभी दोनों में अच्छी खासी बातें बन सकती है। चुनाव से पहले 2023 में प्रशांत किशोर अ, विजयवाड़ा में दिखे थे और तब हल्ला मचा कि टीडीपी के लिए काम करेंगे प्रशांत किशोर। उन्होंने काम किया या नहीं किया किसी को कोई खबर नहीं लगी, लेकिन चुनाव में नायडू जीत गए तो पीके ने खुद क्लियर किया कि हमने कुछ नहीं किया। तब चर्चा में आए रोबिन शर्मा जो कि शो टाइम यानी कि एसटीसी नाम की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चलाते हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने ही चंद्रबाबू नायडू के लिए काम किया था। प्रशांत किशोर जब आईपैक नाम की कंपनी चला रहे थे तब रोबिन शर्मा उनके साथ कंपनी में डायरेक्टर होते थे। फिर प्रशांत किशोर भी आईपैक से निकल गए। रोबिन शर्मा ने अपनी कंपनी शुरू की शो टाइम। पुराने गुरु और शिष्य पर फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ एक्टिव बताए जा रहे हैं अब। लेकिन जो तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू का आना कांग्रेस से ज्यादा रेवंत रेड्डी के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के पुराने राजनीतिक शिष्य रहे हैं। रेवंत रेड्डी की राजनीति चंद्रबाबू की छत्र छाया में ही आंध्र प्रदेश में पली फूली और इतने करीब थे कि एमएलसी चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार को जिताने के लिए जोर लगाते लगाते कैश फॉर वोट घूस कांड में फंस गए। जेल तक जाना पड़ा। आज तक केस चल रहा है। तेलंगाना के राजनीति में रेवंत रेड्डी फुल टाइम एक्टिव तो तब भी हुए जब टीडीपी छोड़कर कांग्रेस में आए। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। तेलंगाना में टीडीपी की जो एक्टिविटी है रेवंत रेड्डी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम भी नहीं है। लेकिन टीडीपी के आने से तेलंगाना का मैच ट्रायंगुलर हो जाएगा। टीडीपी के साथ एक मजबूत मोर्चा आएगा जिसमें
बीजेपी और जेसीपी भी शामिल हो सकती है। पहले से लड़ाई केसीआर से चल रही है। अब रेवंत रेड्डी की पॉलिटिक्स से कांग्रेस को जितनी मजबूती होती गई, केसीआर की बीआरएस कमजोर भी होती गई। टीडीपी कांग्रेस के मुकाबले वाली पार्टी बनना चाहती है, जो कि बीजेपी, जेसीपी जैसी कमजोर पार्टियों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। अगर टीडीपी के रास्ते में जो प्रो तेलंगाना एंटी आंध्र वाला सेंटिमेंट आड़े नहीं आया तो फिर फायदा हो सकता है, क्योंकि टीडीपी को कोर पॉलिटिक्स तेलुगु देशम भी है। कांग्रेस का हश्र देखकर तेलुगु बेल्ट की सबसे मजबूत पार्टी होने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी को तेलंगाना की पार्टी बनाने का जोखिम नहीं उठा पाए। थोड़ी कोशिश तो की थी, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद टीडीपी ने पहले चुनाव में 15 विधानसभा सीटें जीती थी। आंध्र प्रदेश की पार्टी की जो ब्रीडिंग होने के नुकसान होता गया, 2018 की जो टीडीपी की अगर बात करें तो टीडीपी जीती हुई सीट भी हारकर सिर्फ 2 सीटों की ही पार्टी रह गई। बचे खुचे विधायक भी दल बदल कर टीडीपी से निकल गए। 2023 के तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया और टीडीपी तो चुनाव लड़ने का आइडिया ही ड्रॉप करना पड़ा टीडीपी को। आंध्र खातिर 2024 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी तेलंगाना की सीटें नहीं लड़ी। चंद्रबाबू के लिए एक होमवर्क नायडू के दोस्त पवन कल्याण अपनी पार्टी जनसेना पार्टी के साथ कर चुके हैं। जनसेना ने सबसे पहले तेलंगाना में राजनीतिक जमीन बनाई थी और फिर आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के हाथ मिलाकर डेप्टी सीएम बन गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।